जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल और स्वस्थ हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप सब लोग राम जी के बारे में और वैष्णो देवी माँ के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए जानते हैं राम जी का और वैष्णो देवी माँ का मिलन कैसे हुआ था। तो हाँ, जो वैष्णो देवी माँ थी वो विष्णु जी की परम भक्त थी और वो हमेशा राम राम जाप करती रहती। राम जी को बुलाएगा कोई तो राम जी तो जरूर आएंगे। तो राम जी ये देख के उनके पास एक बारी आते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती हैं एंड उसी के साथ जो है वो प्रस्ताव रखती हैं कि राम जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उस समय वैष्णो माँ जो थी वैष्णवी कन्या थी। उस समय वो सिर्फ एक कन्या थी। तो राम जी ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं तो नहीं कर सकता तुमसे विवाह, मैं तो पहले ही सीता माँ से विवाह हो चुका है। तो वैष्णवी कन्या जो है वो कहती है हे प्रभु मैं आपसे, मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं। तो राम जी थोड़ी देर के लिए चिंतन करते हैं और चिंतन करके बोलते हैं अभी तो मुझे जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है सीता माँ के साथ। जब उसके बाद मैं तुम्हारे पास मिलने आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान लिया, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे उसी वक्त विवाह कर लूँगा। राम जी वहाँ से चल बसते हैं। उसी दौरान वैष्णवी कन्या जो है राम राम जाप करती रहती है एंड उसके बाद जो है राम जी आते हैं वैष्णवी कन्या की कुटिया में एक साधु का भेष धारण कर और कहते हैं कि हे कन्या राम जी तो अयोध्या लौट आए। तो वैष्णवी कन्या जो है वो अपनी कुटिया से बाहर आती है, कहती ऐसा कैसे हो सकता है, राम जी ने तो मुझसे कहा था कि 14 साल के वनवास के बाद वो तो मेरे से मिलने आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद राम जी साधु का रूप न धारण करते हुए अपने रियल प्योर रूप यानी कि राम जी के रूप में आते हैं। उसके बाद वैष्णवी कन्या जो है उन्हें प्रणाम करती है और राम जी कहते हैं तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे विवाह के लिए बोला था तब मैंने तुम्हें बोला था मैं आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान पाई तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। पर वैष्णवी कन्या तो है वो नहीं पहचान पाई। तो वो भगवान को फिर भी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हे प्रभु मेरा ये इच्छा है कि मैं आपसे ही विवाह करूं। तो राम जी कहते हैं चिंतन करके वो बोलते हैं कि अभी जो हो तुम त्रिकुटा पर्वत पर स्थापित हो, वैष्णो देवी तुम्हारा नाम रहेगा और तुम दुनिया का उद्धार करना। तो वैष्णवी माँ जो है वो कहती हैं, वो उनकी आज्ञा को मान लेती हैं। उसी के बाद राम जी कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, बहुत विनाश हो रहा होगा कलयुग में, उस समय मैं कल्कि अवतार लेकर आऊंगा और जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। माता रानी स्वीकार करती हैं ये उनका क्या कहते हैं जो उनका आदेश होता है वो स्वीकार करती हैं और राम जी वहां से प्रस्थान करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से मिलन हुआ था राम जी और वैष्णो माँ का। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है ये एक नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ और ऐसी नई इन्फॉर्मेशन, ऐसी नया ज्ञान आपको चाहिए तो आप जरूर फॉलो करें माइथोलॉजी मैटर्स को। माइथोलॉजी मैटर्स जो है आपको ब्रह्मांड का, हमारे हिंदू स्कल्पचर्स का पूरा ज्ञान देगा। तो इसी तरीके से माँ वैष्णवी कन्या जो है वो वैष्णो देवी में तब्दील हुई, जो कि कटरा जम्मू और कश्मीर के कटरा डिस्ट्रिक्ट में जो है सिटी में स्थित है त्रिकुटा पर्वत। लोग जो है इस पूरे बहुत श्रद्धालु जो है क्या कहते हैं वैष्णो देवी जाते हैं एंड माँ की आराधना करते हैं और अभी भी वैष्णो देवी में माँ साक्षात वही स्थापित है, वो वही है, वो वहीं से कहीं भी नहीं जाती। तो आपने देखा भी होगा
कि वैष्णो देवी में 24/7 दिन रात जो है पूरे टाइम दर्शन होते हैं, क्योंकि माँ जो है हमेशा जो है वहाँ स्थित रहती है एंड जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको आशीर्वाद देती है। जय माता दी।